आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है भौतिक अधिशोषण के लिए असत्य कथन है। पहले विकल्प में दे रखा है यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। दूसरे विकल्प में दे रखा है इसे कम अधिशोषण ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरे विकल्प में दे रखा है इसे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथे विकल्प में दे रखा है यह कम ताप पर होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, अधिशोषण क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो अधिशोषण में क्या होता है, कोई हम पदार्थ ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई अन्य पदार्थ आकर के इस प्रकार से जमा हो जाता है। तो ये जो घटना होती है यही कहलाता है अधिशोषण। समझ में आया? तो अधिशोषण समझ में आ गया। तो कोई एक पदार्थ का टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर अगर कोई अन्य पदार्थ के कण आके अपने आप चिपक जाते हैं तो ये कहलाता है अधिशोषण, ये पूरी घटना। अब इस घटना में क्या होता है दोस्तों, चूंकि ये दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। प्रश्न में हमें भौतिक अधिशोषण के लिए कहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, भौतिक अधिशोषण के लिए यहाँ पे भौतिक अधिशोषण जो होता है वो, तो भौतिक अधिशोषण दोस्तों उत्क्रमणीय होता है। समझ में आया? और भौतिक अधिशोषण ये जो क्रिया है ये बहुत ही कम ताप पर होती है। और भौतिक अधिशोषण की जो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण के लिए जो ऊष्मा का मान होता है, बहुत ही कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे कम अधिशोषण ऊष्मा की आवश्यकता होती है भौतिक अधिशोषण को। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें क्या होता है, जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है। अब अधिशोषित होने वाला पदार्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अधिशोषित होने वाले पदार्थ के कण हैं और ये यहाँ पे अधिशोषक है जिसके ऊपर ये एकत्रित हो रहे हैं आकर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बंध अवश्य बना होगा जिसकी वजह से ये एकत्रित हो रहे हैं कण इसके ऊपरी पृष्ठ पे। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा बंध बन जाता है, यहाँ पे बंध बन जाता है भौतिक बल। जैसे कि दुर्बल वान डेर वाल्स बल है, ये सभी भौतिक बल होते हैं। बहुत ही क्षीण यहाँ पे भौतिक बल की वजह से ये पदार्थ जो है यहाँ पे जमा हो जाएगा अधिशोषक की सतह पर। और चूंकि ये बहुत ही दुर्बल बल होते हैं जिसकी वजह से ये पदार्थ भौतिक अधिशोषण यहाँ पे हो रहा होता है और ये पदार्थ आके अधिशोषक के ऊपरी सतह पर जमा होता है। तो इसी वजह से दोस्तों भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पे होती है, केवल और केवल सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता वहीं होगी जहां पर जो अधिशोषक है और जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है उनके बीच में रासायनिक बंध बनने। ठीक है, जहां पे भी रासायनिक बंध बनते हैं वहीं सक्रियण ऊर्जा का महत्व होता है, अस्तित्व होता है। तो चूंकि भौतिक अधिशोषण में भौतिक बल पाए जाते हैं, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी भौतिक अधिशोषण में। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है कि यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी भौतिक अधिशोषण में। जबकि हमें प्रश्न में हमें दे रखा है कि गलत कथन छांटना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरे विकल्प में दे रखा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु अभी हमने समझाया कि भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो गलत कथन हो गया ये तीसरा कथन, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य कथन देखना था भौतिक अधिशोषण के लिए। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा कि इसे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे विकल्प बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे जो पहला विकल्प है ये भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है, तो यहाँ पे ये गलत विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प कि यह एक उत्क्रमणी प्रक्रिया है। तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है इसे कम अधिशोषण ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये कथन भी सही है भौतिक अधिशोषण के लिए, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। चौथे विकल्प में दे रखा है यह कम ताप पर होता है, ये जो कथन है भौतिक अधिशोषण के लिए ये भी सही है, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।